कि हमें ये करना है कि आग न लगे। सबसे पहली व्यवस्था में क्या करना है कि आग नहीं लगे। आग लगने की आपकी जगह कहाँ है? सबसे पहले दूसरा आपके जहाँ आपके क्लाइंट रहते हैं, कस्टमर रहते हैं, तीसरी जगह जहाँ पे आपका एजेंट जमा होता है, कचरा जमा होता है, तो जैसे ही होता है वो जमा करते हैं। चौथी जगह जहाँ वो है आपका मीटिंग वगैरह करते हैं, रेड में आ जाता है, इमीडिएट इंफॉर्मेशन की इसको रिफिल करने की जरूरत है। अब रही ऑर्डर, ये है गैस। किचन में आग लगेगी तो यही सिलेंडर आपको काम करेगा। एक आता है किचन में, लेकिन तेल की कढ़ाई में आग लगी है, क्या करेंगे आप? इस सिलेंडर को नहीं चलाएंगे, नहीं। अगर उसमें चलाएंगे या पानी मारेंगे तो पानी नीचे बैठेगा, तेल ऊपर उठेगा और आग भड़क जाएगा। इसको चलाइएगा, इसमें हाई प्रेशर रहता है, हाई सब्सिडिक प्रेशर पे ये रहता है, तो उसमें मारिएगा तो तेल और चिकरा जाएगा, जो जल रहा है और अगर बगल जो बचा हुआ है वो भी जल जाएगा। इसलिए आपके यहाँ ढक्कन होगा, उससे उसको ढक दीजिएगा, उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी। दूसरी चीज की पाइपलाइन होता है, गैस का पाइपलाइन था, उसमें आग लगने का चांस होता है। उस जगह पर क्या कीजिए, गूथा हुआ आटा आपके पास रहता है, उस जगह पर डरने की जरूरत नहीं है। आग जब भी पाइप में लगेगा तो पाइप से 1 इंच हट के रहेगा, कहीं पे रिलीज करेगा, आग लगेगा 1 इंच हट के रहेगा। उस जगह पर गूथा हुआ आटा या दूध का बोरा, सूती कपड़ा, उसको भिगाइए और उस पर आपका आग बुझ जाएगा। डरने की सबसे पहले जरूरत नहीं है। सबसे पहले काम, आग लग जाए तो वहां से हटिए, वहां पर रहिएगा तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। लोग कोई भी रहे, हम रहे या आप रहे, तो कोई डर जाता, अदर जाता, उस समय दिमाग अपना काम नहीं। लगने के लिए हमको 3 चीज की जरूरत होती है। पहला फ्यूल का मतलब जलने वाला चीज, जो जलने वाला चीज रहेगा तो उसमें आग जलने का डर रहेगा। दूसरा चीज हीट, आग जलने के लिए हीट चाहिए, गर्मी उसको मिलेगा तभी वो जलेगा, चाहे चिंगारी से मिले, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट से मिले या धूप की गर्मी से भी चलता है। तीसरा चीज उसको चाहिए, पैनल के पास में रख देंगे, पैनल रखा हुआ है वहाँ पे ले जाके पोछा रख देंगे, वहाँ पे ले जाके रख देंगे ये आपको कचरा, तो उस जगह पर एकदम नहीं रखेंगे। वो किन्हीं को कोई भी स्टाफ, चाहे किचन होता है, लकड़ी, कपड़ा, कोयला जो होता है, लकड़ी में आग लगेगा, कपड़ा में आग लगेगा, पेपर में आग लगेगा, तो वो कोयला बनाता है, कोयला उसके अंदर आग छिड़का हुआ रहता है। तो वही चीज आपको बताया कि उसके लिए सबसे पहला चीज है कूलिंग। पानी से अच्छा उसको कोई नहीं उठा सकता है।
दूसरा चीज आपका होता है तेल का। तेल में आग लगेगा, उसको ढकने का कोशिश, उससे फूंक का यूज होता है। फूंक तेल का जैसे है, उसके ऊपर झाग जो बनता है ना, तेल साबुन का झाग या किसी का झाग, वो उस पर डाला जाता है। एक फोम वाला सिलेंडर होगा आपका यहाँ, ये जनरेटर के पास बिजली के पास एक सिलेंडर दिया वो होगा फोम का, वो सिलेंडर यूज होता है। ठीक है। तीसरा आग हो गया आपको इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल आग में आपको CO2 यूज करना है। अगर CO2 उसके ऊपर नजीक में नहीं है तो आप ABC, हर फ्लोर पे आपको ABC। इलेक्ट्रिकल पैनल के पास में CO2 दिया हुआ है। ठीक है। इसके बारे में सॉलिड फैट वाला, सॉलिड फैट होता है, सॉलिड फायर लिक्विड फायर होता है। वही तो कह रहा है कि सॉलिड फायर आपका ये लकड़ी, पेपर, कपड़ा, ये सॉलिड फायर है। इसके लिए आपको पानी से अच्छा कोई पुलिस नहीं है, तो उसके लिए आपको ऑरिजिनल है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायर नहीं है वहाँ पे पानी का। ठीक है। रूम में आग लगा, रूम में आग लगेगा तो वहाँ क्या है, आपका बेड है, टेबल, कुर्सी, यही है। तो लाइन तो यहाँ से आग लगेगा तो सबसे पहला काम लाइन कटेगा। लाइन कटेगा, UPS का अलार्म आ रहा है यहाँ पे, तो वहाँ जाकर देखिए वहाँ पर अगर कुछ है तो इमीडिएट यहाँ इन्फॉर्म करेंगे, यहाँ से सब रेस्क्यू टीम जाएगा। जो रेस्क्यू में यहाँ रहेंगे नीचे सिक्योरिटी में, या जो मैनेजर है, सुपरवाइजर है, उनका काम होगा रेस्क्यू करना। वहाँ जो स्टाफ है उनका काम है खुद को बचाना, और वहाँ जो फंसे लोग हैं उनको निकालना, न कि उनको आग बुझाने के। वहाँ पे जो फ्लोर पे ड्यूटी है जिनकी, वो कभी आग बुझाने में नहीं लगेंगे, पहले रेस्क्यू करेंगे। जितने जो फंसे लोग हैं उनको निकालना। इलेक्ट्रिक सामान है हमारे पास। हाँ, माइक्रोवेव में आग लगी हीट के कारण। हाँ, तो उसको पहले तो बंद करेंगे, उसके बाद उसमें CO2 से आप यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही पोस्टर राइज होना चाहिए। जब तक इस चीज को राइज नहीं कीजिएगा, अपने आप को नहीं सोचिएगा कि यहाँ पे ये चीज हमें यहाँ पे है, तो इस चीज से ऐसे हो सकता है। आपको सॉल्यूशन मिलेगा जब आप अपने खुद को क्रिएट कीजिएगा, तभी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है। और कहीं कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिकल पैनल में आग लगा तो क्या करेंगे? उसके लिए वहां पे कौन सा सिलेंडर यूज करेंगे? नहीं, इलेक्ट्रिकल पे आपको CO2 यूज करना है। अगर कॉरिडोर वहां पर चलाएंगे, नहीं है, इस स्थिति में नहीं है, तब इसको चलाएंगे। पानी का लाइन काटने के बाद भी पानी का यूज नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि पावर कट करेंगे आप, तो पावर सिर्फ AC का कटेगा, आपका UPS का भी वहां लाइन करता है, इसलिए उसमें भूल के भी गलती नहीं करेंगे। UPS का लाइन AC के लाइन से भी खतरनाक होता है, समझ लेना। AC में अल्टरनेट, एक बार आता है एक बार जाता है, इसलिए तो उसमें करंट लगता है, तो आप अर्थ से जमीन से छोड़ दीजिएगा, चल जाइएगा तो आपको छोड़ देगा। लेकिन DC जो लाइन है वो सटा लिया तो सटा लिया, आप कितना चलते रहिए, नहीं छोड़ेगा, वो रेगुलर सप्लाई करता है। इसलिए कभी भी भूल के पानी का यूज पैनल में, इलेक्ट्रिकल कहीं पर भी रहे, वहां पे यूज नहीं। अगर CO2 नहीं है तो पाउडर वाला यूज कीजिएगा,
ऑर्डर वाला यूज कीजिएगा तो यही है कि सिर्फ अदर इक्विपमेंट जो बचा हुआ है वो भी जाम हो सकता है, उसमें ऑर्डर चला जाएगा तो डैमेज होगा, लेकिन आग रुक गया ये नहीं है तब उसको चलाने को। यदि मेरे पास यदि दोनों नहीं है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, उस समय आप उसको सबसे पहले लाइन काटिए और वहाँ पर से अगल बगल जितना चीज है उसको हटा दीजिए। वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, समझ गए? वहाँ पे ना आप चला सकते हैं, नहीं आपके पास वहाँ पर देखिए कि आपके पास क्या चीज टूटी जस्ट वगैरह है, आटा है, सूती बोरा, जूट वाला बोरा, सूती कपड़ा, गूथा हुआ आटा, यही आपका सबसे कारगर है। उसमें सबसे पहली चीज डरने की जरूरत नहीं है कि पाइप में आग नहीं लगेगा, सिलेंडर में आग लगने से सिलेंडर ब्लास्ट नहीं होगा। सिलेंडर ब्लास्ट कब होता है? उसके अगल बगल जो रखा हुआ है चीज उससे हीट होके ये सिलेंडर ब्लास्ट करता है। सिलेंडर को हम लहरा देंगे खोल के, समूचे सिलेंडर जल जाएगा, गैस खत्म हो जाएगा, लेकिन आग सिलेंडर नहीं फटेगा। इसलिए ये डरने की जरूरत नहीं है कि सिलेंडर फट जाएगा। सबको इसी बात का डर लगता है कि सिलेंडर पे आग लग गया, पाइप में आग लग गया तो सिलेंडर फट जाएगा। इस चीज को दिमाग से एकदम निकाल दीजिए कि सिलेंडर आदमी को निकाल के कहीं भी आग लगता, किसी भी को तो सारे को निकाल के होटल के अंदर वहाँ पे 2 टीम बनेगा, एक जो है रेस्क्यू टीम और एक उसको बुझाने का सेफ्टी। जो वहाँ पे रहेंगे, फ्लोर पे कौन कौन रहते हैं? फ्लोर पे रहते हैं रूम सर्विस, ये तो रूम सर्विस ही रहते हैं, और एक रूम सर्विस, यही ना रह गए। तो उसमें अगर 2 आदमी हैं, अगर एक फ्लोर पे एक ही आदमी है तो उनको वहाँ से सबसे पहले निकालने का काम है। जितने आपके गेस्ट हैं उनको बाहर निकालें, उनको बाहर निकाल के रिफ्यूजी एरिया जो होटल से बाहर सेफ एरिया है वहाँ लेके आ जाए। दूसरा टीम जो है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट या सुपरवाइजर जो है वो दूसरी टीम को वहाँ पे अपने निगरानी में उसको बुझाने का काम करेगा। ठीक है? आग से कम 4 से 5 फीट की दूरी पर है, आग के नजदीक नहीं जाए, नहीं तो कोई तंगी ऐसे ही आप पानी मारिएगा ना तो भागेगा। कभी आग पे देखे हैं, आग पे मारिएगा तो वो भड़कता है। इसलिए आग के नीचे जड़ पे नहीं मारेंगे, जब भी मारेंगे तो आग के ऊपर, और ये होना चाहिए 60 डिग्री टू 30 डिग्री का एंगल पर ये रहेगा। और इसको एक जगह नहीं रखें, इसको ऊपर से स्वेप करें, माइंड आपके ऊपर कि आग के ऊपर आने के लिए या गैस गिरे या ऑर्डर उस पर वो लेयर बना। ठीक, तीसरा चीज है तो रखा